हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, हम लोग सीख रहे थे यहाँ पे स्मार्ट कॉन्टैक्ट मैनेजर और अब हम लोग एकदम लास्ट स्टेज पे आ गए हैं इसमें। और कुछ फंक्शनलिटी बची है जिसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने यहाँ पे डिलीट स्पेसिफिक कॉन्टैक्ट किया था। दैट मीन्स हम लोग अपने प्रोजेक्ट में हर एक कॉन्टैक्ट को डिलीट कर सकते थे। यहाँ पे बटन डिलीट करने पे क्लिक करने पे, या फिर हम लोग हर एक कॉन्टैक्ट के नीचे यहाँ पे डिलीट बटन दिए थे। तो अगर आप कॉन्टैक्ट को ओपन करते हो देन आप वहाँ पे डिलीट कर सकते हो। इस वीडियो में हम लोग अपडेट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास अगर देखें यहाँ पे हर एक कॉन्टैक्ट के पास एक अपडेट बटन है। तो अब इस बात हम लोग ईमेल पे क्लिक करने पे उस कॉन्टैक्ट की डिटेल्स देख पा रहे हैं। बट सपोज क्योंकि आप ही कॉन्टैक्ट के ओनर हो, दैट मीन्स आपके ही ये सारे कॉन्टैक्ट्स हैं, सो आप इसको डिलीट करने के साथ साथ अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसको आप अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लोग यही फंक्शनलिटी बनाने वाले हैं कि भैया हम लोग अपडेट पे क्लिक करें और हमारे पास एक फॉर्म ओपन हो जाए, कुछ ऐसा ही फॉर्म ओपन हो जाए, कॉन्टैक्ट फॉर्म, जहाँ पे ऑलरेडी इस वैल्यूज फिल रहे हैं। आप नाम यहाँ पे डाल सकते हो, निकनेम ऑलरेडी फिल रहे हैं, उसको चेंज कर सकते हो, एंड देन आप फोन नंबर चेंज कर सकते हो, ईमेल चेंज कर सकते हो, ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हो। साथ ही साथ में आप टेक्स्ट कोई आपने डिस्क्रिप्शन दिया वो चेंज कर सकते हो, और यहाँ पे नई फोटो चूज़ कर सकते हो, एंड देन आप उसको अपडेट कर सकते हो। तो ये काम हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो आप जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप इसमें सीखने वाले हो। अब इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, मैं मोस्टली दो तरीके प्रेफर करता हूँ। तो सबसे पहला तरीका है कि यहाँ पे हम लोगों ने जो ये वाला फॉर्म बनाया था ऐड कॉन्टैक्ट का, इसी फॉर्म को रीयूज़ कर लिया जाए। इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम इसी वाले पूरे फॉर्म को रीयूज़ कर लें और इसी फॉर्म में कुछ ऐसा करें कि ये अपडेट का भी काम करते। जैसे आप अपडेट करो, यही वाला फॉर्म रीयूज़ हो जाए और यहाँ पे सारी वैल्यूज़ आ जाएं, और साथ ही साथ में आप प्रोसेस फॉर्म में थोड़ा सा चेंजेस करके आप काम कर लो या रीयूज़ कर लो इस कंपोनेंट को या इस वाले फॉर्म को। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस बंदे हो, आप पहले ऑलरेडी कर चुके प्रोजेक्ट, तब तो ठीक है। बट मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, ये वीडियो हो सकता है कोई बिगिनर भी देख रहा हो या कोई पहली बार प्रोजेक्ट कर रहा हो। सो मैं ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकाना चाह रहा हूँ। आप इसी में मत करो, मैं कहूँगा कि आप अलग से करो। भले ही थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आप चीज़ों को सीखोगे और अच्छे से काम करोगे। देन आप जब काम करते रहोगे, करते रहोगे, देन आप एक्सपर्ट बन जाओगे। देन आप इसी फॉर्म को आप 2 बार भी यूज़ कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक नया पेज बनाऊंगा और वहाँ पे नया फॉर्म बनाऊंगा। हालांकि आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो, बट मतलब आपको सेपरेट रखना है। अपडेट का फॉर्म अलग रखना है, एंड देन आपको प्रोसेस अपडेट, मतलब अपडेट को बैकएंड में जो हैंडलर प्रोसेस कर रहा होगा उसको भी हम लोग अलग रखेंगे। तो काफ़ी लेक्चर हो गया, अब हम लोग चलते हैं, इसको प्रोसीड करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्वियस ही बात, आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे व्यू पे जाने पे, अपडेट पे क्लिक करने पे एक हैंडलर बनाना होगा जो उस कॉन्टैक्ट की पूरी डिटेल फॉर्म पे दिखाएगा। देन आप सेव तो बाद में बनाओगे, ठीक है। सबसे पहले हम इस पर क्लिक करें, एक फॉर्म दिखे और उसके अंदर हमारी इस वाले जिस करंट कॉन्टैक्ट की डिटेल शो हो। तो सबसे पहले एक हैंडलर बनाना पड़ेगा। आप आ जाओ डायरेक्ट अपने कंट्रोलर के अंदर, और इस प्रोजेक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें मैं अभी बताऊंगा एट लास्ट, ठीक है। सो आप परेशान मत होइए, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो हम आ जाएंगे सिंपली यूज़र कंट्रोल के अंदर और सबसे नीचे आ जाएंगे। देखो सबसे नीचे हम लोगों ने यहाँ पे डिलीट कंट्रोलर बनाया था और काफ़ी जुगाड़ से मैंने चीज़ बताई थी, और इसको आप कर सकते हो। सिंपली हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हमें पहले कमेंट लगाना जरूर मत भूलिएगा, मतलब जरूर लगाइएगा कमेंट। तो मैं यहाँ पे बनाऊँगा अपडेट फॉर्म, ओपन अपडेट फॉर्म हैंडलर, ओपन अपडेट फॉर्म हैंडलर। और आप आराम से करिए, लंबी वीडियो है तो उसको थोड़ा थोड़ा करके देखिए, फास्ट फॉरवर्ड करके देखिए, बट आप आराम से कोडिंग करिए, ज़्यादा मतलब घचपच मत करिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमें हैंडलर बनाना है जो अपडेट फॉर्म को ओपन करे। तो हम यहाँ पे सिंपली पब्लिक लिखेंगे, पब्लिक, और उस फॉर्म का उस व्यू का नाम रिटर्न करेंगे, जो कि ऑब्वियस बात स्ट्रिंग होगा नाम उसका। एंड देन हम यहाँ पे अपडेट फॉर्म, परफेक्ट है। एंड हम लोग सिंपली उस व्यू का नाम यहाँ से रिटर्न कर देंगे, रिटर्न अपडेट अंडरस्कोर फॉर्म, परफेक्ट है। यहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट एक रिटर्न करना पड़ेगा, अपडेट वाला कॉन्टैक्ट, मतलब अब जिस कॉन्टैक्ट को अपडेट करना है वो कॉन्टैक्ट यहाँ से भी रिटर्न करना पड़ेगा। तो कोई इशू नहीं, ठीक है। अभी बस आप देखते जाइए। यहाँ सबसे पहले आप गेट मैपिंग यूज़ कर लीजिए, या बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि सर रिक्वेस्ट मैपिंग यूज़ करिए, तो आप रिक्वेस्ट मैपिंग भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे भी 2 बात आती है। अब देखो, अगर आप गेट मैपिंग यूज़ करोगे ना, यहाँ पे अगर आप गेट मैपिंग यूज़ करते हो या मेथड गेट यूज़ करते हो, तो उसमें दिक्कत यह है कि उसको कोई भी URL से ओपन कर सकता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट गेट है। जैसे मैंने यहाँ पे गेट यूज़ किया, चीज़ आपको समझने वाली बात है। जैसे मैंने यहाँ पे व्यू पे गेट यूज़ किया, तो यहाँ पे देखो इस 32 को कोई भी URL फायर कर देगा, दिख जाएगा ये चीज़, अगर आपने अलग से कोई एक्स्ट्रा स्टेप्स नहीं किए। उसी प्रॉब्लम को हम लोगों ने सॉल्व किया था। तो अब आप क्या करो, यहाँ पे अगर आप पोस्ट यूज़ करते हो, देन आपको एक्चुअली फॉर्म सबमिट ही कराना पड़ेगा पोस्ट का। तो आप पोस्ट यूज़ करोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सिक्योर रहेगा ही रहेगा। किसी ने मुझे पोस्ट कमेंट करके बताया था कि सर अगर आप पोस्ट यूज़ करिए सो आप बटन क्लिक करने पे ही कर पाएंगे, URL से डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो मैं वही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल अगर आप यहाँ पे पोस्ट वाला फॉर्म यूज़ करते हो तो ऑब्वियस ही बात है कि आपको
यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी, कुछ भी करना नहीं होगा। जब पोस्ट जाएगा, मतलब जब बटन क्लिक होगी तभी वो हैंडलर चलेगा। सो आप यहाँ पोस्ट मैपिंग भी ट्राई कर सकते हो, बट एक काम करने के अलग अलग तरीके हैं। आप गेट मैपिंग यूज़ करो चाहे पोस्ट मैपिंग यूज़ करो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, क्या यूज़ करूँगा भाई, पोस्ट मैपिंग। चलो ट्राई मारते हैं, ठीक है, पोस्ट मैपिंग ट्राई मारते हैं। सो हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे पोस्ट मैपिंग, मतलब मैथड इस बार यूज़ करूँगा पोस्ट, और इसका यहाँ पे लिखूँगा ओपन कॉन्टैक्ट, ओपन कॉन्टैक्ट और स्लैश करके मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट की आईडी लूँगा। क्या लूँगा, कॉन्टैक्ट की आईडी लूँगा। सो मैं यहाँ पे CID, ऑब्वियस सी बात है, मुझे किस कॉन्टैक्ट को इस फॉर्म पे भेजना है, आईडी से मुझे पता चल जाएगा। परफेक्ट है। अब देखो यहाँ पे इसको चलाने के लिए इस बार आपको ओपन कॉन्टैक्ट पे पोस्ट की रिक्वेस्ट मारनी होगी, या इसको ओपन मत करो, इसको आप अपडेट कॉन्टैक्ट कर दो, अपडेट कॉन्टैक्ट, पोस्ट की रिक्वेस्ट मारनी पड़ेगी। सो आप देखते जाओ ये चीज़ करोगे कैसे, है बहुत छोटी चीज़ बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग गलत करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक व्यू होना चाहिए अपडेट फॉर्म का। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने नॉर्मल में राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे चलते हैं एंड यहाँ पे सिंपली फाइल बना लेते हैं जिसका नाम रख देते हैं अपडेट फॉर्म डॉट HTML एंड सिंपली, और हम लोग इसके अंदर HTML वही लिखेंगे जो हम लोग यूज़र डैशबोर्ड से ले रहे थे, यही HTML जो कि डायरेक्टली इंक्लूड हो जाएगा। अब इसके बारे में मत पूछो तो सही है, ठीक है, मत पूछो तो सही है। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये दिस इज़ अपडेट फॉर्म। अभी यहाँ पे हम लोग फॉर्म बनाने वाले हैं, तो आप परेशान मत होइए, फटाफट मैं बना दूंगा। परफेक्ट है। और हम लोग यहाँ पे यूज़र कंट्रोलर से यहाँ पे एक टाइटल भेजेंगे, पहले मॉडल ले लेंगे क्योंकि हम मॉडल से डेटा यहाँ पे भेजने वाले हैं। तो मॉडल M, और M में हम लोग टाइटल भेज देंगे, बाकी कुछ और भेजना है मैं आपको बताऊँगा। सेट ऐड एट्रीब्यूट और यहाँ पे की में रखूँगा टाइटल एंड देन हम वैल्यू में रखेंगे अपडेट कॉन्टैक्ट, ठीक है, अपडेट कॉन्टैक्ट। परफेक्ट है। हम लोग एक बार ट्राई करते हैं इसको ओपन करने की। तो हम लोग को पोस्ट रिक्वेस्ट मारना होगा, तो अब ध्यान से देखिए, हम लोग इस बटन पे ऐसा कॉन्फ़िगर कर दें कि पोस्ट रिक्वेस्ट चली जाए अपडेट। तो अपडेट नॉर्मल नहीं जाएगी। अब देखो, आप आ जाओ अपने पहले, आप आ जाओ अपडेट, आ जाओ अपने कॉन्टैक्ट्स पे एंड बटन पे आओ। कहाँ आपने बटन बनाई थी, तो आपने बटन बनाई थी, ये देखिए, ये आपकी बटन थी। परफेक्ट है। तो अब जब आप यहाँ पे एंकर टैग दोगे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो गेट रिक्वेस्ट होती है। बाय डिफ़ॉल्ट गेट रिक्वेस्ट मतलब अगर आप इस तरीके से कुछ एंकर टैग डायरेक्ट लगा दोगे तो गेट रिक्वेस्ट होगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस बटन को एक फॉर्म के अंदर रखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे चलो भैया हम लोग फॉर्म दे देते हैं, इसको फॉर्म के एक अंदर रख देते हैं। तो हम लोग का ये फॉर्म हम लोग यहाँ बंद कर दें। इससे होगा क्या कि ये बटन है आपके फॉर्म के अंदर आ गई। अब देखते जाओ, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक्शन दूंगा। एक्शन में मैं मेंशन करूँगा यहाँ पे स्लैश और वही अपडेट डैश कॉन्टैक्ट एंड स्लैश में यहाँ पे आप आईडी पास कर सकते हो। सो आप यहाँ पे th : एक्शन यूज़ करो एंड देन आप यहाँ पे ऐसे यूज़ करो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। सो आप देखते जाओ, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे ठीक है। सो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा @th में, ठीक है। और @ में फिर मैं लिखूँगा स्लैश अपडेट डैश कॉन्टैक्ट एंड देन हम स्लैश लगा देंगे एंड प्लस करके हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट की आईडी, तो हम लिखेंगे कॉन्टैक्ट C ID। तो ऑब्वियस सी बात है, कॉन्टैक्ट की आईडी यहाँ पे चली जाएगी URL में, ठीक है। और इस बटन को मैं टाइप कर दूंगा, टाइप कर दूंगा सबमिट। इससे होगा क्या, बस आप देखते जाओ। अभी मैं रिफ्रेश करूँ तो लॉग आउट हो जाएगा, बट यहाँ पे मैं लॉग इन करता हूँ तो आपके बटन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो कोई बात नहीं, अपडेट बटन इधर आ गई क्योंकि मैंने वहाँ पे फॉर्म टैग लगा दिया, बट वो सब चीज़ हैंडल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप एक BR लगा दो, या हल्का सा फॉर्म पे मार्जिन टॉप दे दो। तो इस पर क्लास लगा दो, एक क्लास MT2, ठीक है। सो हल्का सा इधर से देखोगे जगह आ जाएगी, कोई इशू नहीं, ठीक है। अब मैं एक अपडेट पे क्लिक करूँगा, सो आप देखोगे यहाँ पे अपडेट कॉन्टैक्ट है एंड 32 के बाद यहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्यों आ रहा है, ओके। तो बाय डिफ़ॉल्ट अभी गेट है। ये दिक्कत ये हो रही थी कि हमें पोस्ट भेजना है इस रिक्वेस्ट को, तो हमने फॉर्म तो बना दिया बट टाइप इसका पोस्ट नहीं किया। तो हम लोग यहाँ पे मेथड जो मैं यूज़ करूँगा वो मेथड यूज़ करूँगा पोस्ट, ठीक है। देन अब आपका परफेक्ट होगा काम, ओके। तो हम लोग को बेसिकली क्या करना है, मेरी गलती थी, तो हम लोग से गलती ये हो रही कि सिंपली यहाँ पे हम लोग ये रिलेटिव URL, इससे पहले हमें लगाना होगा यूज़र।
तो ये चीज़ आप गलती मत करिएगा, मेरे से बहुत बार मिस्टेक हो जाती है, मुझे ध्यान नहीं रह जाता है, ठीक है। सो आपको सबसे पहले यहाँ पे यूज़र लिखना है, देन अपडेट कॉन्टैक्ट यूज़ करना है, आप परफेक्टली काम होगा। सो अगर आप रिफ्रेश मार दो एंड अपडेट पे कॉन्टैक्ट पे क्लिक करो तो अब आपका ये हो रहा है, यहाँ पे कुछ थाइमलीफ टेम्पलेट एरर आ रही, बाकी तो सब कुछ परफेक्ट है, ठीक है। देखो ये थाइमलीफ टेम्पलेट, दैट मीन्स ये टेम्पलेट कह रहा है डज नॉट एग्जिस्ट, तो ऑब्वियस सी बात है हम लोग सबके लिए कर रहे थे, बट ये जो हमारा टेम्पलेट रखा है वो नॉर्मल के अंदर रखा है, सो हम लोग नॉर्मल के अंदर कर देंगे। देन अगर आप यहाँ पे ट्राई मारते हो सो अब आपका काम परफेक्ट होगा, और अब आप हैंडलर यूज़ करोगे। अब आपने पोस्ट मैपिंग यूज़ किया तो आपका हैंडलर परफेक्टली देखोगे, दिस इज अपडेट फॉर्म, और ये पोस्ट मेथड है। पोस्ट का मेथड अगर आप यूआरएल कॉपी करते हो एंड देन आप सिंपली यहाँ पेस्ट कर देते हो, सो देखोगे ये देखिए ये कह रहा है गेट मेथड नॉट सपोर्टेड। तो जब आपने यूआरएल कॉपी डायरेक्टली कर दिया यहाँ पे तो वो गेट मेथड की रिक्वेस्ट गई, और जब आप यहाँ पे क्लिक करके जाओगे ना तब वो पोस्ट मेथड की रिक्वेस्ट जाएगी। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ऑब्वियसली अपने आप सॉल्व हो गई वो। तो एक तरीका ये प्रॉब्लम था, अगर आप गेट मेथड यूज़ करो तो आपको इफ़ कंडीशन अलग से लगानी पड़ेगी। सो आई थिंक आप समझ गए होगे मैं यहाँ क्या कहना चाह रहा हूँ। अब आपको इस पेज फॉर्म बनाना है, फॉर्म बनाने से पहले आपको अपने कंट्रोलर से यहाँ पे उस ऑब्जेक्ट का डेटा भी भेजना है। कौन से ऑब्जेक्ट का डेटा भेजना है? जिस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराना है। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट कॉन्टैक्ट रिपोजिटरी डॉट, यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा गेट वन कर सकते हो या फाइंड कर सकते हो, फाइंड बाय आईडी, देखिए फाइंड बाय आईडी, और अपना इंटीजर दे सकते हो CID, दैट्स इट। ये आपको एक कॉन्टैक्ट दे देगा, तो हम बेसिकली यहाँ पे कॉन्टैक्ट यूज़ कर लेंगे एंड आप इसी पे गेट लगा दो। ये चीज़ आप समझ रहोगे तो आपको वो कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। कॉन्टैक्ट को ऑब्वियसली बात ऑप्शनल में नहीं, कॉन्टैक्ट में रखोगे, सो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट में रखूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करोगे, इसी को ऐड कर दोगे अपने एट्रीब्यूट में। तो हम लिखेंगे ए डॉट ऐड एट्रीब्यूट, और सिंपली हम यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टैक्ट, एंड कॉन्टैक्ट में सिंपली अपना कॉन्टैक्ट स्टोर कर देंगे, ठीक है। सो बेसिकली हमारे व्यू में कॉन्टैक्ट भी चला जाएगा। अब इसी कॉन्टैक्ट को हमको सिंपली दिखाना है कहाँ पे, इसी कॉन्टैक्ट को हमें अपने व्यू में दिखाना है फॉर्म बना के। तो परेशान मत होइए, कुछ नहीं करना है, आप जो ऐड वाला यूज़ कर रहे थे ना, ऐड कॉन्टैक्ट, इसी फॉर्म को सिंपली कॉपी कर लीजिए, ये फॉर्म को कॉपी कर लीजिए, या इसी कार्ड को यहाँ से लेके और यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, पूरा का पूरा कार्ड कहाँ से कहाँ तक है बस आप देखते जाइए। मैं क्या कर रहा हूँ जुगाड़, ये कार्ड यहाँ शुरू हुआ था और ये कार्ड था यहाँ तक, तो यहाँ से ले करके और अपने पूरे कार्ड तक यहाँ पे कॉपी करिए और इसको क्लोज कर दिए, और अपने अपडेट फॉर्म पे सिंपली अपडेट फॉर्म पे यहाँ पे आइए और सेक्शन के अंदर सिंपली पेस्ट कर दिए। अब इसमें क्या क्या चेंजेस करने में आपको बता रहा हूँ, कोई भी परेशान नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्म एग्जैक्टली वही था, बस यहाँ पे वैल्यूज चेंज करनी है। सो जहाँ अपडेट, यहाँ ऐड कॉन्टैक्ट है, वहाँ पे मैं कर दूंगा अपडेट कॉन्टैक्ट, अपडेट योर कॉन्टैक्ट, परफेक्ट है, अपडेट योर कॉन्टैक्ट हो गया। एंड देन हम लोग फॉर्म में परफेक्ट है, कॉन्टैक्ट आ रहा है ऑब्जेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, मल्टी पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं, पोस्ट है, बट यहाँ पे यूज़र एंड प्रोसेस अपडेट कर दूंगा। तो अपडेट जो कर रहा होगा वो वाला हैंडलर का जो URL है वो मैंने चेंज कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आप एक एक फील्ड पे आओ, सबसे पहले नेम की फील्ड है, तो नेम की फील्ड पे आप देखोगे यहाँ पे तो ये सब चीज़ सही है, आप नेम यूज़ कर रहे हो, बट यहाँ पे जो वैल्यू दिखानी है आपके फील्ड में वो TH:वैल्यू से आप क्या कर सकते हो, दिखा सकते हो, और यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट में कॉन्टैक्ट डॉट नेम यूज़ कर सकते हो, कॉन्टैक्ट डॉट नेम यूज़ कर सकते हो। तो इससे होगा क्या, इसमें फॉर्म में ऑलरेडी वैल्यू आ जाएगी, वो कॉन्टैक्ट की वैल्यू आ जाएगी जो कॉन्टैक्ट आपने व्यू से भेजा है। ये चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ एक फील्ड के लिए, फिर उसके बाद मैं फटाफट क्या करूँगा आपके लिए सबके फील्ड के लिए कर दूंगा। तो मैं सिंपली यहाँ पे आता हूँ एंड लॉग आउट हो जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कंट्रोल में चेंजेस किए थे। सिंपली आ जाता हूँ और अंकित के अपडेट पे क्लिक करता हूँ, सो आप देखोगे अपडेट योर कॉन्टैक्ट आ गया, साथ ही साथ में अंकित तिवारी फिल आ गया। इसको मैं बदल सकता हूँ, यहाँ पे अंकित कुमार तिवारी कर दूँ। ये कैसे आया है, ये इसीलिए आया है क्योंकि हम लोग वहाँ पे TH:वैल्यू में ये चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे। अब जो चीज़ आप इसमें निकनेम मेंशन कर दोगे तो यहाँ निकनेम भी फील्ड आ जाएगा जिस पे आप क्लिक करे रहोगे। इसी तरह यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी कर दोगे, और यहाँ पे आप फाइल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फाइल अलग से दिखा देना फोटो, और न्यू फाइल के लिए यहाँ पे हम लोग अलग फील्ड बना देंगे। तो फटाफट हम कर देते हैं, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे ये फील्ड है सेकंड नेम की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे TH:वैल्यू, एंड वैल्यू में हम लोग यूज़ कर देंगे कॉन्टैक्ट डॉट सेकेंड नेम, परफेक्ट है। एंड हम लोग फिर किसके लिए क्या करते हैं, ये किसके लिए, फ़ोन फील्ड है, तो फ़ोन फील्ड में भी हम लोग यहाँ पे आते हैं, एंड सेकेंड नेम की जगह हम लोग क्या कर देते हैं, सेकेंड नेम की जगह हम लोग यहाँ पे फ़ोन कर देते हैं, एंड नीचे आ जाते हैं। ईमेल के लिए भी हम लोग वही तरीका यूज़ करते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग ईमेल कर देते हैं, एंड देन हम लोग नीचे आ जाते हैं, और ये है वर्क फील्ड। तो वर्क फील्ड भी इनपुट है, तो इनपुट में यही चलेगा। यहाँ पे भी हम लोग वर्क कर देंगे, जिससे आप वर्क को भी रीनेम कर पाओ, मतलब चेंज कर पाओ।
एंड लास्ट में जो टेक्स्ट एरिया है, इसमें अगर वैल्यू आपको दिखानी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा TH:, वैल्यू इसमें नहीं चलेगी, इसमें टेक्स्ट चलेगा। तो आपको ये चीज़ याद रखना है। और यहाँ पे आपको लिखना है कॉन्टैक्ट डॉट, और ये शायद डिस्क्रिप्शन है तो आपको डिस्क्रिप्शन यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ भाई ये डिस्क्रिप्शन है। तो अब परफेक्ट है। अगर आप जाते हो व्यू में एंड फिर अपडेट पे क्लिक करते हो, तो आप देखो यहाँ पे शर्मा जी आ गए, ये नाम था सरम, ये क्या था, ये सेकेंड नेम था, कॉन्टैक्ट था, ईमेल आईडी थी, प्लेयर था, एंड ये आपका टेक्स्ट एरिया का हमारा टेक्स्ट था। एंड ये तो हमारी फील्ड है, परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। इस टेक्स्ट एरिया को थोड़ा सा चेंज और करते हैं। तो टेक्स्ट एरिया में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हमें वही जो जावास्क्रिप्ट हम लोगों ने लगाई थी वही हमें यहाँ भी लगानी पड़ेगी, जो हम लोगों ने ऐड कॉन्टैक्ट में लगाई थी। तो नीचे आ जाते हैं ऐड कॉन्टैक्ट में, और ये जावास्क्रिप्ट की लिंक और ये जावास्क्रिप्ट कॉपी कर लीजिएगा, और आप अपने अपडेट फॉर्म पे सिंपली सेक्शन के अंदर, बस याद रखिएगा सेक्शन के अंदर पेस्ट कर दीजिएगा। अब क्या होगा, ये आपका एक काम और कर देगा। ये देखिए, ये काम इसने एक और कर दिया। काम क्या किया इसने, ये काम किया इसने कि जो आपने यहाँ पे यूज़ किया था टाइनी वाला एडिटर, उसको भी इसने इनेबल कर दिया। तो आप किसी भी कॉन्टैक्ट पे ऐड करते हो, सपोज इसको अपडेट करते हो, तो इसका डेटा इसके अंदर आ जाएगा। इसकी हाइट थोड़ा बढ़ा सकते हो, हाइट काफ़ी छोटी लग रही है, ऐड जब मैं कर रहा था तब भी मुझे छोटी लग रही थी। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा कि हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट करिएगा। तो हाइट कैसे एडजस्ट हो रही थी भाई, रोज़ इसको हम लोग क्या कर देते हैं 20 ट्राई मारते हैं, 20 ज़्यादा हो जाएगी तो हल्का छोटी कर लेंगे। हाँ ठीक है, तो अब सही है। और इसको आप बाद में जब रजिस्टर करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई इशू नहीं। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सपोज उत्तम शुक्ला का कुछ चेंजेस करने हैं तो आप अपडेट पे क्लिक करके यहाँ पे इसको एडिट कर सकते हो, परफेक्ट है। और यहाँ पे इस बार सिक्योर करने का हमने दूसरा तरीका यूज़ किया, क्योंकि मान लो आप यहाँ पे कुछ ट्राई मारते हो, URL में चेंज करते हो, यहाँ पे आप URL में चेंज करते हो, तो ये कहेगा कि भैया गेट मेथड इज सपोर्ट नहीं, जो आप URL डेटा उधर से भेज रहे थे वो पोस्ट मेथड, पोस्ट का डेटा था। तो इसीलिए ये थोड़ा सा सिक्योर हो गया एज़ कम्पेयर टू गेट मेथड। इसीलिए कहते हैं जो पोस्ट मेथड होता है वो ज़्यादा सिक्योर होता है। अब यहाँ फोटो के लिए क्या करना है, फोटो अगर आपको दिखाना है तो आप फोटो दिखा सकते हो एक्सप्लिसिटली। यहाँ पे जो फोटो वाली फाइल है, फाइल वाली जो मतलब ये वाली चीज़ है जो कस्टम फाइल, इसके ऊपर आप फोटो दिखा सकते हो। आप यहाँ पे इमेज लगा दो, इमेज लगा दो, IMG टैग लगा दो, उसको थोड़ा सा डिज़ाइन कर लो, या कॉन्टैक्ट के अंदर आप IMG लगा दो, कंटेनर के अंदर तो हम लिख देंगे यहाँ पे डॉट कंटेनर, और इसके अंदर हम IMG टैग लगा के क्या करेंगे, फ़ोटो को दिखा देंगे TH:/SRC, एंड यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि भैया जो फ़ोटो है हमारी वो /image के अंदर है, इमेज के अंदर है स्लैश, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे अपना कॉन्टैक्ट डॉट इमेज, ठीक है। सो इससे क्या होगा कि आपकी इमेज जस्ट उसके ऊपर दिखेगा, ये देखिए इमेज दिखेगी। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। तो एडजस्ट करने का मतलब है कि हमें यहाँ क्लास लगानी पड़ेगी, और ऑब्वियसली बात क्लास सबसे पहले इमेज फ्लूइड लगा देते हैं, जैसे 100% ये 100% विड्थ ले ले। सो आप देखोगे यहाँ पे ये 100% विड्थ ले लेगी। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे पिछली बार कोई और क्लास यूज़ किया था, एक बार आप CSS में क्लास चेक करिए तो ध्यान से उतर जाता है, ठीक है। सो आप लोग के भी ध्यान से उतर जाएगा, बट फिर भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं कोई माई प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है, माई प्रोफाइल पिक्चर ये यूज़ कर लेते हैं क्लास एज अ क्लास, ठीक है, क्लासी, ठीक है। सो हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। इससे क्या होगा, हाइट विड्थ हल्की छोटी होगी तो मैं उसको कस्टम कर दूंगा, बट आप देखते जाइए, ठीक है। सो आप देखोगे हाइट हल्की सी छोटी है यहाँ पे, तो मैं क्या करता हूँ इसको यहाँ पे हाइट विड्थ अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। स्टाइल लगा के आप कर लो, चाहे आप नॉर्मली कर लो। तो मैं विड्थ यहाँ यूज़ करूँगा 250 पिक्सल, और हाइट अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी सर, देखते हैं एक बार, ठीक है। नहीं हुई तो आप यहाँ पे हाइट भी आप एडजस्ट कर लो, 250 पिक्सल कर दो, देन आपकी फ़ोटो हल्का सा बड़ी दिखेगी। सो ये जो फ़ोटो है ये ओरिजिनल प्रोफाइल फ़ोटो, इसको सेंटर पे भी कर सकते हो। सेंटर पे यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर एक बार ट्राई करो अपने कंटेनर पे, पेरेंट पे, ठीक है। सो चांसेस है कि ये सेंटर पे आ जाएगा, हाँ परफेक्ट है। तो ये आपकी पुरानी फ़ोटो है, और यहाँ पे आप नई फ़ोटो यूज़ करोगे, चूज़ कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ भी शायद प्लेस होल्डर आप यूज़ कर सकते हो, एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पे प्लेस होल्डर, और यहाँ पे लिखते हैं एंटर न्यू प्रोफाइल पिक, एंटर न्यू प्रोफाइल पिक। प्लेस होल्डर शायद काम करेगा इस पर, ठीक है, तो नहीं काम कर रहा है, प्लेस होल्डर तो नहीं काम कर रहा है, ठीक है। सो इस पर क्लिक कर दें, सो परफेक्ट है। चूज़ अ फाइल आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप प्लेस होल्डर हटा दो, प्लेस होल्डर हटा दो, आप P लगा के ऊपर कुछ मेंशन कर सकते हो, बीच में मेंशन कर सकते हो यहाँ पे, या आप इस पैराग्राफ में मेंशन कर सकते हो। P लगा के यहाँ लिख सकते हो एंड चूज़ न्यू
प्रोफाइल पिक, एंड यहाँ पे क्लास को यूज़ कर सकते हो टोटली आप पे कौन सा क्लास यूज़ करोगे। तो मैं यहाँ पे जो यूज़ करूँगा वो है टेक्स्ट डैश सेकेंडरी, ठीक है, टेक्स्ट डैश सेकेंडरी। और अगर मैं यहाँ पे मैं रिफ्रेश मारता हूँ तो आप देखोगे ये देखिए चूज़ अ न्यू प्रोफाइल पिक, तो यहाँ पे ये आ गई। आप चाहे उसको इटैलिक कर दो बट परफेक्ट है कोई इशू नहीं। अब मोस्टली हुआ क्या, आपका एक काम तो हो ही गया। आप क्या कर सकते हो, यहाँ अपडेट पे क्लिक करके अपडेट वाले पेज पे आ जा रहे हो। अब सिंपली आपका बैकएंड का काम बचा है कि भैया आप क्या कर सकते हो, बैकएंड पे भी काम कर सकते हो, जैसे मैंने प्रोसेस ऐड वाले पे किया था। तो ये काम आपका है, अब ये आप डिसाइड करोगे कैसे करना है और मुझे करके बताओगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन लाऊंगा कि अब बैकएंड पे हम लोग इसको कैसे सेव करेंगे, डेटाबेस में कैसे अपडेट करेंगे। तो परफेक्टली हम लोग ने इस बार सिक्योरिटी के साथ काम किया, और ये मैंने इसीलिए किया है कि क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला था कमेंट सेक्शन में, तो मैंने उनको बता दिया कि आप ऐसा भी काम कर सकते हो और वैसा भी काम कर सकते हो, कोई इशू नहीं। आपके पास दोनों तरीके हैं काम करने के, वो डिपेंड करेगा आप कैसे कर रहे हो, बट ये वाला भी सिक्योर तरीका है और ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स में यूज़ होता है। ये वीडियो ऑलरेडी लंबी हो रही है, सो आई थिंक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसका बैकएंड का काम करते हैं। और हम लोग ने अपडेट फॉर्म को परफेक्टली डिज़ाइन कर लिया है और बहुत ही आसान तरीके से डिज़ाइन कर लिया। अभी यहाँ पे एक ज़रूरत और पड़ेगी हम लोग की आईडी की, तो वो आईडी हम लोग सिंपली यहाँ पे फॉर्म में हिडन फॉर्म फील्ड्स में छुपा देंगे, कहीं भी हिडन फॉर्म फील्ड यूज़ कर लेंगे, या फिर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको URL में सेंड कर देंगे। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं कॉन्टैक्ट आईडी को ले जाने के लिए, क्योंकि आप खुद सोचो यहाँ पे आपने कॉन्टैक्ट आईडी कहीं दिखाई नहीं, तो वो जब आप प्रोसेस करोगे इस वाले फॉर्म को बैकएंड में, तो आपको कॉन्टैक्ट आईडी चाहिए होगी, क्योंकि इस कॉन्टैक्ट आईडी को हम लोग सेव करेंगे। सो हम लोग या तो इस फॉर्म में हिडन फॉर्म फील्ड्स यूज़ कर लेंगे जो हम लोगों ने सर्वलेट वगैरह में सीखी थी, या तो आप क्या कर सकते हो, आप इस URL में फिर से दोबारा भेज सकते हो, क्योंकि ये पोस्ट रिक्वेस्ट है तो कोई खतरा इसमें है ही नहीं, आराम से आपका काम होगा। सो सारा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगी होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो आप कमेंट जरूर करिए कि भैया कैसी वीडियो लगी, और लाइक तो ज़रूर करिए भाई, लाइक भाई मामले में बहुत आप लोग कंजूसी करते हो, तो ये दोनों काम करिए। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।